नमस्कार। भारत में एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति खुलेआम देशद्रोह की बगावत कर बैठा, खुलेआम देश को धमकी दे बैठा। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर बैठा जफरुल इस्लाम खान। केजरीवाल द्वारा संवैधानिक पद पर बैठाए गए जफरुल पूरी तरह से देश को चुनौती देते हैं। कुवैत का धन्यवाद करते हैं कि उसने भारतीय मुसलमान के साथ वह खड़ा हुआ, और धमकी देते हैं भारत को कि जिस दिन अरब देश को भारतीय मुसलमान कह दे वो भारत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, व्यापारिक रिश्ते को भुलाते हुए। वो कहते हैं कि तूफान उस दिन आ जाएगा। हिंदू इस भ्रम में ना रहें कि व्यापारिक रिश्तों के कारण अरब देश भारतीय मुसलमान के साथ उसके ऊपर अत्याचार के साथ नहीं आएगा। कौन सा अत्याचार भारतीय मुसलमानों के साथ हो रहा है? उन थूकबाजों को लेकर के उनसे सब्जी ना लिया जाए, एक विधायक ने यह बात कह दी तो भाजपा अध्यक्ष ने उन्हें धमकाया, नोटिस जारी कर दिया। लेकिन दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग जैसे संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति खुलेआम भारत विरोधी जफरी बयान दे रहा है। वो जफरुल इस्लाम और जाकिर नायक, देहलवी जैसे लोगों के उदाहरण देकर कह रहा है कि पता करो कि अरब देश में इन लोगों का कितना सम्मान है। ऐसी धमकी कभी किसी ने नहीं दी होगी। खैरात के लिए कई बार कोई साहित्यकार, कोई पत्रकार इस तरह के बयान फर्जीवाड़े अपने फर्जी खबरों के लिहाज से दिया होगा, लेकिन उसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे बयानबाजी करता है तो निश्चित रूप से देश की छवि खराब होती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस जफरुल इस्लाम पर ना तो अरविंद केजरीवाल ने कोई एक्शन लिया, न नोटिस जारी किया। लेकिन जफरुल इस्लाम का एक्शन सिर्फ अरविंद केजरीवाल के दायरे में नहीं आता, यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दायरे में भी आता है। क्या अमित शाह ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे या तुष्टीकरण करेंगे? हाँ, अमित शाह भी क्या दूसरी पारंपरिक पार्टियों की तरह तुष्टीकरण करेंगे? इसलिए कि जफरुल इस्लाम जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो वही बोला है जो उनके बिरादरी की एक बहुत बड़े समुदाय के लोगों की हृदय की बात है, जन आकांक्षाएं। इसीलिए तो जफरुल इस्लाम के इस देश विरोधी, भारत विरोधी बयान के खिलाफ बगावत किसी ने भी नहीं किया। जो लोग सब्जियों के हिंदू और मुसलमान होने पर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में बवाल मचा देते हैं, उन सब की चुप्पी जफरुल इस्लाम के इस देश विरोधी बयान को लेकर के है, जो हिंदुस्तान को बेचैन किया हुआ है। क्या वोट बैंक की इतनी कीमत है कि किसी को इतनी आज़ादी दे दी जाए कि वो भारत के खिलाफ खुलेआम देशद्रोह की घोषणा कर दे? क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 121, 123 खत्म कर दी गई है, 124 खत्म कर दी गई है? अब किसी के कोई मायने नहीं रह गए। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति खुलेआम अपने फेसबुक पोस्ट से देश को धमकी दे रहा है, और ये धमकी सिर्फ फेसबुक पोस्ट के द्वारा देश के अंदर नहीं, अरब कंट्री में भी ये बवाल मचाए हुए है। किसे खुशी मिलती है जफरुल इस्लाम जैसे लोगों के इस तरह के बयान से? तो क्या जफरुल इस्लाम वही बात बोल रहे हैं जिससे एक बड़ा वर्ग तुष्ट होता है? ऐसे में जफरुल इस्लाम जैसे लोगों के देशद्रोही बयान पर चुप्पी लगाने वालों को क्या यह अधिकार बनता है कि वो थूकबाजों के पक्ष में सब्जी भी हिंदू और मुसलमान हो गए जैसे बयान करें? क्या वोट बैंक की राजनीति इस स्तर तक गिर सकती है कि कोई मुख्यमंत्री
अपने द्वारा नियुक्त किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता? क्या वोट बैंक संविधान और कानून को इस कदर लचर कर देता है? यह अपने आप में एक अहम सवाल है जो जफरुल इस्लाम ने खुलेआम संविधान और देश को चुनौती कर देते हुए सामने रखा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के लिए भी ये अहम सवाल है। इसे सिर्फ अरविंद केजरीवाल के दायरे में बांध कर नहीं देखा जा सकता। यह देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश का मसला है। यह भारत के खिलाफ एक विद्रोह की आवाज़ है और इसके लिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यदि विश्लेषण आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि संवाद का रिश्ता दूर तक ले जाया जा सके। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।